स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे एक नए वीडियो में, जिसमें आज जो हम कवर करेंगे वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे। ठीक है, पिछले वाले में हमने आई थिंक कवर कर लिया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा उससे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मैंने बताया था, डेफिनेशन से मतलब वर्ड से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। मतलब कि जो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल होगा, उसकी क्षमता होगी कि क्या कर सकता है, कितना काम कर सकता है, उसी को क्या बताएगा, वो उसके पोटेंशियल को बताएगा इलेक्ट्रोड के। तो अगर डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो इलेक्ट्रोड की वो टेंडेंसी, ठीक है, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर पा रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर पा रहा है। ठीक है, जब उसको हम उसी के सोल्यूशन में लाते हैं, क्या बोला मैंने, किसी एक इलेक्ट्रोड को आपने लिया, उस इलेक्ट्रोड को उसी के क्या कर रहे हो आप, सोल्यूशन में डिप कर रहे हो। तो डिप करने के बाद वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, उसी की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने डेफिनेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में पढ़ी थी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमने ये पढ़ा था कि जब वहाँ पे 3 कंडीशन वो सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। मतलब क्या कि इलेक्ट्रोड की वो एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल है, ठीक है, उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब बोलेंगे जब वो कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा। पहला, टेम्परेचर जो होगा इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड असेंबली जो है, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर होगा वो 298 केल्विन पे होना चाहिए। उसका कंसंट्रेशन जो है वो आपका कितना होना चाहिए, 1 मोल लीटर इनवर्स होना चाहिए। जो आयन सोल्यूशन जो हम यूज़ कर रहे हैं असेंबली में, उसका कंसंट्रेशन 1 मोल लीटर इनवर्स होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जो है प्रेशर जो होना चाहिए गैस का, अगर हम यूज़ कर रहे हैं प्रेशर को, तो 1 atm होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन को जब सेटिस्फाई कर देगा तो क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका बन जाता है। ठीक है, अब इसमें हमने और चीज़ें क्या पढ़ी थी, देखिए पीछे लिखा है, मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, है ना। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन आपकी लिखी हुई है। अब इसमें क्या, जैसे 2 चेंजेस अगर होते हैं, जब मेटल रॉड क्या होता है आपका सॉल्ट सोल्यूशन में डिप किया जाता है, तो ऑक्सीडेशन पे आपको पता है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब वो क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होता है, जो कि आपके एनोड इलेक्ट्रोड पे देखने को मिलता है। कैथोड इलेक्ट्रोड पे क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा होता है। तो उन्हीं के लिए क्या करना पड़ता है, फिर आपके साइन कन्वेंशन यहाँ देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता है, साइन का कन्वेंशन होता है, मतलब साइन थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ हम देख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको मैंने पिछले क्लास में वैसे ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। ठीक है, एक मिनट, ऐसे चार्जिंग थोड़ी सी, एक मिनट में मैं ये बोल रहा था, जैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उसको आप ए डिग्री से रिप्रेजेंट करते हो। ये चीज़ आपने पढ़ी है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि आप ए डिग्री से जब रिप्रेजेंट करते हो तो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के तौर पर माना जाता है। ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, आपका एग्जिस्टेंस में आता है। एग्जिस्टेंस मतलब कि जब आपने क्या बोला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब आपका जो आपकी रिएक्शन हो रही है पूरी, ठीक है, सेल में, ठीक है, तो जब एग्जिस्टेंस में आता है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस का एग्जिस्टेंस आ रहा है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या टर्म बोल देते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल देते हैं। ठीक है, अगर कौन से इलेक्ट्रोड पे हो रहा, स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रहा हो, बट ऑक्सीडेशन वाले इलेक्ट्रोड पे अगर हो रहा होता है तो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम टर्म यूज़ करते हैं। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ई डिग्री ऑक्सी से लिखते हैं, या ई डिग्री जहाँ पे वहाँ पे आपको पता है ऑक्सीडेशन पे क्या हो रहा होता है, Mn से Mn प्लस में बदलता है। ठीक है, मतलब क्या है, जो भी मेटल आपने लिया होगा, उस मेटल का क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो हम क्या करते हैं, जो लूज कर रहा होता है तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब पहले वो विदाउट चार्ज होता है, बट क्या हो जाता है, आफ्टर ऑक्सीडेशन उस पर चार्ज आ जाता है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर अब रिडक्शन प्रोसेस के लिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रहा है प्रोसेस, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए क्या क्या चीज़ें, अगर आपका 298 केल्विन पे हो रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है, ठीक है, और 1 मोलैरिटी पे हो रहा है, कंसंट्रेशन पे, तो वो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। और अगर आप किसके लिए लिख रहे हो, रिएक्शन हाफ साइड रिएक्शन, अगर आप सिर्फ ऑक्सीडेशन के लिए लिख रहे हो, मतलब कि एनोड इलेक्ट्रोड के लिए लिख रहे हो, तो वहाँ पे आपको ई डिग्री ऑक्सी करके आप लिख सकते हो। ठीक है, कि मतलब ई ऑक्सी इज इक्वल्स टू जो होगा हमारा, फिर ये रिएक्शन आप लिखोगे। अगर आप रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल पे हो रहा है, सॉरी रिडक्शन वाले इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, मतलब कि कैथोड वाली जो इलेक्ट्रोड होती है उस पर अगर हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आप उसके लिए कैसे लिखोगे, वहाँ पे आपका वो चार्ज में होता है, बट वो बाद में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके न्यूट्रलाइज टाइप हो जाता है। ठीक है, मतलब N प्लस में था, उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, उसमें केस में बदल गया, विदाउट चार्ज में बदल गया। तो ये कंडीशन कैसी हो जाती है आपकी, तब इसको हम टर्म को बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल।
ठीक है। अब क्या होता है, अब किसी पर्टिकुलर असेंबली के लिए, असेंबली मतलब वही है हमारा, हाफ सेल एक इधर लिया, एक सेल इधर लिया, दोनों को क्या किया हमने, सॉल्ट ब्रिज से जोड़ा, पोटेंशियल से जोड़ा, मतलब कि वायर कनेक्ट करके, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी हमने पास कराई। वैसा सिस्टम जो आपने देखा है, जो सेल में देखा है, जैसे कि यहाँ पर ये दिखता है, ठीक है, ये पूरी असेंबली है आपकी, है ना। तो अब किसी पर्टिकुलर असेंबली के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए दोनों पोटेंशियल जो हमारे न्यूमेरिकली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। न्यूमेरिकली बात करें तो दोनों का पोटेंशियल फिर क्या हो जाता है, हमारा इक्वल हो जाता है, बस उनका साइंस जो होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं। मतलब अगर आप ई डिग्री ऑक्सीडेशन के लिए लिख रहे हैं, मतलब कि ई डिग्री, ये जो लिखा आपने, मान लीजिए ई डिग्री मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। देखिए मैं लिख नहीं सकता हूँ, कोशिश करता हूँ रुकेश, एक मिनट, मतलब माउस और या मेरे पास पेन टैब टाइप कुछ चीज़ें नहीं है, तो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है। लिख तो एक मिनट कीजिएगा, ओ ओ ओ ओ, मेरे इसमें लिखते कैसे थे, एक मिनट, तो मैं चलाना ही भूल गया हूँ क्या, या पेन, अच्छा रुको रुको रुको, टेक्स्ट इसके लिए इंसर्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट बॉक्स में, तो बड़ी दिक्कत है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा इसमें, ठीक है, इसमें कुछ लिखने वाला सिस्टम रहता है ना, छोड़िए ये हो नहीं रहा है, तो सिप करते हैं, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। आप क्या लिखते हो, ई डिग्री m/mn प्लस लिखते हो, जो कि बराबर में आप, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है आपको पता है कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, तो उसको स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखने के लिए क्या कर देते हैं, वहाँ पे बस माइनस का साइन लगा करके ई डिग्री mn प्लस से वो m में बदलता है। मतलब क्या बोला मैंने, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ पे पॉजिटिव में रहेगा वो, मतलब ई डिग्री m/mn प्लस, फिर इक्वल में क्या हो जाता है आपका, अब क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे रिडक्शन के लिए माइनस का साइन यूज कर देते हैं, मतलब माइनस का ई डिग्री mn प्लस से वो क्या हो गया, उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो mn में बदल गया। mn से मतलब समझ रहे हैं ना, m मतलब मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, n मतलब नंबर ऑफ चार्जेस की बात करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसने दिए हैं। अगर 2 दिए हैं तो वहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा, 1 दिया है तो सिर्फ प्लस रहेगा, ऐसा वाला, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल अगर लेना चाहें, जैसे हमने कहा कि Zn पे हो रहा है ना, तो ई डिग्री आप लेफ्ट हैंड साइड पे, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखोगे, ई डिग्री Zn/Zn2 प्लस होता है, क्योंकि मतलब क्या हुआ, Zn में था लेकिन उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 2 प्लस में बदल गया, तो ई डिग्री Zn/Zn2 प्लस, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल के लिखेंगे। इक्वल के राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, अब क्योंकि रिडक्शन होगा तो वहाँ पे वो वहाँ पे आपका क्या होगा, Zn2 प्लस से वो क्या करता है, Zn एक्सेप्ट करेगा। ये अभी हाफ के लिए बोल रहा हूँ, हाफ सेल के लिए, ठीक है। अगर रिडक्शन में लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे कि Zn2 प्लस में था उसने, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्लैश पर क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ Zn हो जाएगा, तो माइनस के साइन के साथ होगा। मतलब सिंपल से याद रखना है आपको कि अगर आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन के लिए लिख रहे हो तो उसको पॉजिटिव में रखिए, रिडक्शन के लिए लिख रहे हो तो बस उसमें क्या करिए, माइनस का साइन लगा दीजिए उसके आगे, ठीक है। इस तरह से होता है। अब आते हैं, हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे किया जाता है, थोड़ा सा इन सब पे बात करते हैं, फिर इस पे स्टैंडर्ड हाइड्रोटेड इलेक्ट्रोड पे आएंगे, ठीक है। तो आज जैसे आपको पता है कि हाफ सेल जो होता है, हाफ सेल आपका क्या है, सिंगल इलेक्ट्रोड जो होता है वो हाफ सेल है। ये आपने पढ़ा कि सिंगल इलेक्ट्रोड लोगे तो वो हाफ है, पूरी तरह से कंबाइन जब आप करते हो, दो हाफ सेल को एक साथ लेते हो तब जाके वो कंप्लीट सेल बनाता है। तो अगर आप सिंगल इलेक्ट्रोड की बात करोगे तो वो हाफ सेल है, उसमें या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या तो रिडक्शन प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या आप समझ रहे हो ना, कि सिंपली अगर बात करें, जब दोनों को कंबाइन करोगे तब जाके वो कंप्लीट बनेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है ना, जैसे कि अगर सिंगल किसी चीज़ को लोगे तो वो आधी है, जब वो 2 आधी चीज़ें आपस में मिलाओगे तब जाके वो कंप्लीट बनाएगा, तो ये होता है एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। तो जो हाफ सेल रिएक्शन है, आप कभी भी इंडिपेंडेंटली उनको कैरी नहीं कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली निकालने चलोगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है। अब जब सिंगल इलेक्ट्रोड का आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल पा रहे थे, उसी के लिए फिर क्या हुआ, उसको निकालने के लिए भी एक हमें रेफरेंस लेना पड़ा कि हम इसको लेंगे। जैसे हम होता है ना, आपने टेम्परेचर स्केल में देखा है कि अगर हमें टेम्परेचर किसी का निकालना है तो हम क्या करते हैं, 0 डिग्री को एक तरह से रेफरेंस मान लेते हैं कि भाई यहीं से हमारा टेम्परेचर जो होगा, अगर हम 0 के ऊपर जाएंगे तो वो हॉटनेस को बताएगा, 0 के नीचे जाएंगे तो कोल्डनेस को बताएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक रेफरेंस के तौर पे इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है, निकालने के लिए। अगर हमें मतलब कि किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को की एब्सोल्यूट वैल्यू को अगर मेजर करना है, ठीक है, तो हम किसको लेकर के मेजर करेंगे, मतलब रेफरेंस के तौर पे हमें एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। उसी के रेफरेंस पे हम क्या करेंगे, हम किसी
सिंगल इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल पाएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड फिर बोल देते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता है, जिसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, जिस भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को निकालना है उसको सिर्फ उसके अगेंस्ट में पुट करेंगे, ठीक है। बाकी पूरा सेटअप वैसे ही करेंगे जैसे हम इन दो का करते हैं, इन दो का जैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रख दिया जाता है, दूसरी तरफ जिस भी आपको सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करना है उसको यहाँ पे दूसरी तरफ रख देते हैं, ठीक है। अब ये सेटअप कैसे बनता है अभी वो भी दिखाएंगे, इसका डायग्राम आई थिंक बना है। हाँ, ये जैसे आपका उसी का है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या किया, Zn का अगर हमें निकालना तो हमने एक में Zn को रख दिया और दूसरी तरफ क्या किया हमने, ये अपना जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था उसको यहाँ पे हमने पुट किया। बाकी पूरा सेटअप सेम है जैसे हम आपका गैल्वेनिक सेल में करते थे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा इस इलेक्ट्रोड का, है ना, उसकी वैल्यू जो आती है कन्वेंशन के जरिए जीरो आती है। अभी हमने बताया ना बाय कन्वेंशन इसकी वैल्यू में क्या करना पड़ता है, जीरो लेना पड़ता है। मतलब कि जब दोनों को सेटअप करेंगे तो उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए फाइनल क्या होनी चाहिए, एक तरह से जीरो के बराबर होनी चाहिए। अभी कैसे होगा वो भी हम करके बताते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, एक तरह का सेटअप है। आप समझते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता क्या है ना, वो एक तरह का सेटअप है जिसमें हम क्या करते हैं, प्योर हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे H+ के सोल्यूशन में क्या करते हैं, पास करते हैं। क्या बोला मैंने, ये पूरा आपका H+ का सोल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन जो है वो कितना है आपका 1 मोल लीटर इनवर्स इसका क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। अब इसी सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, आपके प्योर हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पास कराते हैं। और ये किसके कांटेक्ट में होगा, ये हमारा देखिए गैस यहाँ से पास कराई, ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। अब लेकिन ये गैस जो पास कराएंगे इस सोल्यूशन में वो किसके कांटेक्ट में होगा, वो प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम हमें क्या करनी पड़ेगी, फॉइल को लेना पड़ता है। देखिए यहाँ पे एकदम आखिरी में लगा फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम कोटेड प्लैटिनम फॉइल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सेटअप करने के लिए हमें प्योर हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर H+ के सोल्यूशन में पास कराना पड़ता है जिसका कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोल लीटर इनवर्स होता है। और उसको किसके कांटेक्ट में रखेंगे, हम प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम फॉइल के कांटेक्ट में रखते हैं। तब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है हमारा, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि ये आपका क्या है, प्लैटिनम है, ठीक है। और इसमें से हम क्या कर रहे हैं, H2 गैस को पास करा रहे हैं कितने पर, 1 ATM पर। और ये हमारा किस में पास होगा, आपका H+ आयन कंसंट्रेशन का जो सोल्यूशन होता है उसमें हम पास करा रहे हैं। ये चीज़ इतनी इस तरह से इसको लिखा जाता है। अब मान लीजिए अगर हम, अब एक चीज़ ये होती है कि जो आपका इलेक्ट्रोड होता है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है एक तरह से, ये आपका एनोड की तरह भी वर्क करता है, कैथोड की तरह भी वर्क करता है। ये दोनों जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है आपका, वो दोनों तरह से एक्ट कर सकता है, ठीक है। अब हाफ सेल रिएक्शन अगर आपको मान लीजिए लिखनी है और ये आपका जो है वो एनोड की तरह काम कर रहा है, तो इसके लिखने की तरीके क्या होती है, आपको पता है एनोड में क्या होता है, पहले वो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, बट आफ्टर रिएक्शन क्या होता है, उस पर चार्ज आ जाता है। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो इसी तरह से इसकी जो रिएक्शन होती है, आई थिंक यहाँ लिखी है, लिखी नहीं है, मैं ऐसे बोल के बताता हूँ एक बार आपको। मान लीजिए आपने क्या लिया, अब हाइड्रोजन के हम रेफरेंस में कर रहे हैं ना। अच्छा देखिए, इसको और कैसे समझ सकते हैं यार, ये चीज़ अभी हमको समझ नहीं है कैसे समझे। और तो दिमाग में रखने के लिए, अगर आपको याद कभी कोई पूछ ले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, तो आप ये कह सकते हो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए एक सेटअप बैठाते हैं, है ना, जिसके रेफरेंस में हम क्या करते हैं, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये आप छोटे में बता सकते हो। जैसे होता है ना कि आपके क्लास में कई बच्चे होते हैं, बट आपकी मम्मी जैसे होती है कि कहेगी देखो तुम्हारे चाचा का लड़का इतना बढ़िया पढ़ने में, तुम नहीं हो, रेफरेंस देती है ना, है ना। अब आप सिंगल थोड़ी ना, आप मान लो पूरी क्लास में सिर्फ अकेले आप बैठे हो, तो ये थोड़ी बता सकते कि आप पढ़ने में अच्छे हो कि पढ़ने में बेकार हो। जब तक कोई साथ में एक और नहीं होगा जो आपसे थोड़ा सा या तो कमज़ोर हो पढ़ने में या तो थोड़ा सा अच्छा हो, तो उसके रेफरेंस में उससे कंपेयर करके ही तो आपका डेटा जो होगा, जो आपका जो भी रिजल्ट होगा वो बताया जाएगा कि आप कैसे हो पढ़ने में। उसी तरह से यहाँ पे ही होता है, आप कभी भी किसी सिंगल इलेक्ट्रोड की खुद की अकेले में नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, पोटेंशियल को। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक रेफरेंस में इलेक्ट्रोड लेना पड़ता है, वही आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। आई होप आप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इससे ज़्यादा नहीं बता सकते हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने बताया कि इलेक्ट्रोड जो होता है ये दोनों तरह काम करता है, एनोड की तरह भी काम करता है और आपका कैथोड की तरह भी काम करता है। एनोड के लिए आपको पता है कि हाफ लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ऐसे लिख रहा हूँ, हाफ H2, ठीक है, गैसियस फॉर्म में होगा क्योंकि गैस पास करा रहे हैं, आपको दिख रहा है। रिएक्शन के बाद वो H+ के फॉर्म में बदलेगा, जो कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है।
H प्लस के फॉर्म में क्या होता है फिर वो टूटता है, प्लस प्लस ई माइनस मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन वहाँ पे उसने लूज किया। और जब आपका यही इलेक्ट्रॉन कैसा काम कर रहा हो, कैथोड के तौर पे काम कर रहा हो, तो इसका उल्टा लिखिए, मतलब कि H प्लस प्लस ई लिखेंगे, मतलब कि H प्लस के फॉर्म में था, उसमें इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया और देन वो किस में बदल गया, हाफ ऑफ H2 में बदल गया। तो बाय कन्वेंशन आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, वो आर्बिट्ररी क्या होता है, उसको हमें जीरो लेना पड़ता है, जीरो के बराबर लेना पड़ता है। मतलब आप कैसे लिखोगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, अभी हमने पीछे बताया था कैसे लिखते हैं, जो आपका ऑक्सीडेशन वाला हुआ होता है उसको हम लेफ्ट पे लिखते हैं, जो रिडक्शन होता है उसको इक्वल के राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। अब जो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए किया था, मैं लिख के एक बार दिखा देता हूँ। इस तरह से क्या होता है आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। मान लीजिए आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड पे कैसे होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ H2 है। अब ये इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो ये किस में बदल जाएगा आपका, इस तरह से H प्लस ई माइनस में बदलेगा। ये आपका क्या है, ऑक्सीडेशन वाला हुआ एनोड पे जो होता है। कैथोड पे क्या होगा, इसी का जस्ट आप क्या कर दीजिए, इसका उल्टा पलट करके लिख दीजिए। ये H प्लस है, उसने E एक्सेप्ट किया, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और किस में बदल गया, हाफ ऑफ H2 बदल गया। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसका नोटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे आप लिखते हो, मतलब E डिग्री हाफ H2 स्लैश H प्लस हुआ, इसका मतलब समझ जाएगा टीचर कि ये आपने क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन के लिए लिखा है। अब मान लीजिए E डिग्री H प्लस से वो क्या बना है, हाफ ऑफ H2 बना, मतलब इसने H प्लस में था, अब यहाँ पे इस पे प्लस का चार्ज हट गया, यानी रिडक्शन हुआ है इसका। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो इस तरह से यहाँ पे लिखा जाता है। बाय कन्वेंशन क्या होता है, ओवरऑल आप कैसे लिखते हो, मैंने अभी बताया कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करोगे, आपका ऑक्सीडेशन वाला लिखोगे, राइट हैंड साइड वाला क्या होगा, आपका रिडक्शन वाला होगा, और देन ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। इसी से क्या होता है, आप इसी से निकाल सकते हो क्या, इसी से भी आपको एक क्वेश्चन आएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर आपको किसी का निकालना है, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको निकालना है किसका, मान लीजिए Cu2 प्लस का निकालना है, Cu2 प्लस से Cu का, मतलब Cu2 प्लस स्लैश Cu इसका निकालना है, तो आपके लिए एक फॉर्मूला वहाँ पे लगता है 2 प्लस वाला। अगर आप इसे यहाँ पे लिख रहे हो, ये आपका ऐसे लिख के आपको मिलेगा, इसमें पहचानना पड़ेगा आपको कि ये रिडक्शन का है कि ऑक्सीडेशन का। अगर मान लीजिए पहले चार्ज वाला है देन चार्ज नहीं है, इसका मतलब रिडक्शन के लिए, और पहले अगर चार्ज आपका यहाँ पे देखिए, ठीक है, पहले उस पर चार्ज नहीं है, बाद में चार्ज आ गया है, इसका मतलब वो क्या है, ऑक्सीडेशन के लिए। तो इस तरह से फिर क्या होता है, एक फॉर्मूला बनता है E डिग्री सेल बराबर E डिग्री कैथोड माइनस E डिग्री एनोड। ठीक है, इस तरह से फिर क्या करना होता है, आपको वहाँ पे करना पड़ता है, और किसके रेफरेंस में करोगे, यही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अभी कुछ के भी न्यूमेरिकल्स में आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आई थिंक आ गई होगी। ये सब वही चीज़ लिखी है जो मैंने पूरा बताया है आपको। ठीक है, एक बार आप चाहो तो पढ़ लेना, है ना। ये देखिए, ये उसका बाद में क्या आता है, आपका आता है एक न्यूमेरिकल भी यहाँ पे लगा हुआ है इसमें। ये आपको क्या पता है आपको कि इसकी वैल्यू जो हम लेते हैं, अब अगर मान लीजिए यहाँ पे एनोड का जो प्रोसेस होगा लेफ्ट में, ये एनोड का प्रोसेस है, इसमें हमने क्या लगा के रखा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा के रखा है, तो इसका हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है, जीरो ही आता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इस पर आपका जीरो कर दिया वैल्यू को, और E डिग्री सेल की वैल्यू, जैसे EMF ऑफ सेल क्या थी, वैल्यू दी गई थी 0.76 वोल्ट था, तो यहाँ पे हमने कर दिया। अब हमारा कैथोड पे क्या है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। H प्लस, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ये इसमें ये पहचानना है कि पहली बात तो कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है। आपको ये दिख रहा है कि कैथोड पे हमारा क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। तो इस कैथोड पे लगाया जाता है क्या, वो सेटअप की बात है, आप कैसे सेटअप कर रहे हो। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे आपका कैथोड पे क्या हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा, तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू तो हमें पता है जीरो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए E डिग्री कैथोड की वैल्यू यहाँ पे क्या ले लिए, जीरो ले लिए, और E डिग्री एनोड पे हमारा क्या है, जिंक का है। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, ठीक है, आपका E डिग्री एनोड की वैल्यू जो हो गई वो क्या आ जाएगी, सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि E डिग्री एनोड प्लस जीरो, और यहाँ पे क्या है 0.76 है, तो ओवरऑल घुमा करके क्या आ गया कि E डिग्री एनोड की वैल्यू क्या है, 0.76 के ही बराबर है। अब देखिए इस पे प्लस का साइन लगा है, मैंने अभी बताया था साइन कन्वेंशन देखना पड़ता है। कैथोड अगर वैल्यू निकाल लें तो वहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा, और एनोड पर निकाल लें तो वहाँ पे उसके लिए जो होगा E डिग्री की वैल्यू उसको प्लस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ होती है, थोड़ा सा बुक में भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बुक खोल करके ही पढ़िएगा मेरे लेक्चर को, है ना, क्योंकि चीज़ें आपको वहाँ पे मैं यहाँ पे लिख नहीं पाता हूँ, इसको थोड़ा समझाने में मुझे दिक्कत होती है, बट चीज़ें जो भी मैं डिलीवर करता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सारी चीज़ें मैं कवर करता हूँ, एक एक टॉपिक कवर करता हूँ, जिससे सारी चीज़ें आपको समझ में लाइन वाइज है, बस लेक्चर्स आपको लाइन वाइज देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। आई होप सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। ठीक है, फोकस नहीं करना आपको कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है। ठीक है,
इतना फोकस करने बैठ गए तब तो फिर आप एमएससी की तैयारी करने लग गए या फिर आगे की तैयारी करने लगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले की कहीं डेरिवेशन नहीं आती ना, आपसे वो थ्योरी में पूछता है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूले के साथ उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं वो पता होने चाहिए। मैं इसका एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एक चीज़ मैं कहता हूँ, जैसे मान लीजिए हमें क्या मेजर करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है कॉपर 2+ से कॉपर इलेक्ट्रोड का, मतलब Cu2+/Cu इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रोड जो है वो क्या कंसिस्ट कर रहा है, कॉपर रॉड है जो कि एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप्ड है। आपको पता है कि Cu को CuSO4 के सोल्यूशन में डिप करते हैं, Zn को ZnSO4 के। तो हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रोड जो है हमारी वो कॉपर रॉड है, ठीक है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, कॉपर एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर रहे हैं, जिसका कंसंट्रेशन क्या है 1 मोल लीटर इनवर्स है। अब देखिए 1 मोल लीटर इनवर्स उसने बोल दिया, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन उसने दे दी है कि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोल लीटर इनवर्स है। अब उसको हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस हमें पता है, हमें अगर किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा, उससे हमने कनेक्ट किया। तो कनेक्ट करने के बाद करंट का जो फ्लो होगा वो कॉपर इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि आपको पता है Cu2+ से Cu में कर रहे हैं हम, ठीक है। पहले क्या हो रहा है, हमारा करंट का जो फ्लो है, देखिए इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट का फ्लो अलग रहता है, ये आपको थोड़ा डायग्राम में देखना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो हो रहा है वो एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है तो करंट का फ्लो उसका अपोजिट जाता है, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। तो मैंने क्या बताया कि करंट का जो फ्लो हो रहा है वो कॉपर इलेक्ट्रोड से टुवर्ड्स किसकी तरफ हो रहा है, आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है। इस केस में इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको कहाँ फ्लो होना चाहिए, फिर हाइड्रोजन से कॉपर की तरफ फ्लो होना चाहिए, ठीक है। क्या बताया एक बार फिर से समझ लीजिएगा, करंट का फ्लो कॉपर इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है, तो करंट का फ्लो अगर उधर है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसका जस्ट अपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होना चाहिए, हाइड्रोजन से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ होना चाहिए। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होगा वो आपका एनोड की तरह काम करेगा, कॉपर इलेक्ट्रोड आपका कैथोड की तरह काम करेगा, ठीक है। अब वोल्ट मीटर ने यहाँ पे रिकॉर्ड जो करी है रीडिंग, वो मान लीजिए कितनी करी है आपकी, वो आपकी 0.34 वोल्ट करी है। तो आप इसका फॉर्मूला जो लिखोगे, ठीक है, आपको पता है फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, आपको पता है कि ये E डिग्री बराबर करके आपका क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड होता है, ठीक है, यहाँ पे डिग्री लगा लीजिएगा, और ये E डिग्री सेल होता है। अब इसी की वैल्यू E डिग्री सेल की वैल्यू उसने 0.37 वोल्ट दी है, ठीक है। और एनोड हमारा कौन एक्ट कर रहा है, एनोड हमारा आपको पता है जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है हमारा वो एनोड की तरह काम कर रहा है, तो यानी उसकी वैल्यू तो फिर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि रेफरेंस में हम जब लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी 0 हो जाती है, ठीक है। और इसके लिए हम लिखते क्या हैं, अभी लिख के चलिए बता देता हूँ। और यहाँ पे हम किसकी निकालने हैं, E डिग्री जो है वो Cu2+ से Cu की निकालने हैं, है ना। अब भाई यहाँ और ये वैल्यू क्या हो गई, 0। अच्छा 0 क्या है, इसके इसी तरह से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के तौर पे लिखने का तरीका क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा, कैसे लिखते हैं हम कि ये आपका E डिग्री H+ होता है, H+ से हमारा क्या होता है, क्या बनता है, हमारा हाफ H2 बनता है, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। अब इसकी वैल्यू अगर 0 हो गई तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि ये जो वैल्यू होगी हमारी E डिग्री Cu2+ से Cu की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0.37 ही आ गई। बस अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसमें साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, ये हमारा प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। अभी तो मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा प्लस के लिए, ठीक है। क्यों लिखूंगा प्लस के लिए, जो साइन है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का Cu2+ एंड Cu इलेक्ट्रोड का वो पॉजिटिव रहेगा, और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आपका Cu2+ से Cu इलेक्ट्रोड का वो क्या आ जाएगा आपका 0.37 वोल्ट पॉजिटिव का आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। क्यों आई वो भी एक बार समझ लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपको कंफ्यूजन हो कि कैसे हम समझे कि यहाँ पे प्लस का आएगा माइनस का। भाई आपको दिख रहा है कि माइनस पे E डिग्री एनोड था, और एनोड जो है और ये तो हमारा पॉजिटिव दिख रहा है ना यहाँ पे, तो इसीलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है। अगर हम इसको क्या करते हैं, जो हमने कॉपर है उसको कैथोड की जगह एनोड पे अगर रखा होता तो वैल्यू उसकी निगेटिव आ जाती है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पूरी कहानी खत्म, अब इसके आगे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब थोड़ा सा हम अगर फॉर्मूला देखना चाहें तो फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको आपको थोड़ा सा वैल्यूज़ को याद रखना पड़ेगा कि कौन सा ऊपर आता है, क्योंकि इसकी एक सीरीज़ का क्या करता है ऑर्डर पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर पूछता है, तो ऑर्डर थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना।
और नेक्स्ट इसके बाद आपकी जो बात आती है नर्स इक्वेशन की आती है, जो कि हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा के रखा हुआ है। इसके क्वेश्चंस भी हमने इंस्टा पे अपने पेज पे अपलोड किए हुए हैं, वहाँ से आप लगा सकते हो। थोड़ा समझ लेते हैं कि है क्या, वैसे मैंने बताया था। रिडक्शन पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इज डिटरमाइंड यूजिंग, अब देखिए क्या कह रहे हैं, अगर रिडक्शन पोटेंशियल हमें निकालना है, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत, ठीक है, अगर उसमें निकालना है हमें, तो नर्स इक्वेशन का यूज़ किया था जब कंसंट्रेशन जो होता है वो 1 मोल के इक्वल ना हो। अगर वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि 1 मोल के इक्वल नहीं है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन अगर गिवन नहीं होती है तब हम क्या निकालते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, E = E डिग्री माइनस 2.303 RT/NF log m/m+, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इसी की वैल्यू क्या होती है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस दी हुई है तो यही चीज़ कन्वर्ट होकर के क्या हो जाती है आपकी 0.059/n वहाँ पे हो जाता है। ये क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि अगर वहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये चेंज होकर के आपका 0.059 वाले में बदल जाता है, ठीक है। अगर लिखा है एट T = 25 डिग्री सेल्सियस, तब 2.303 RT/F जो होगा वो 0.059 के बराबर हो जाएगा। तब आपको ये वाला फॉर्मूला, नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करके क्वेश्चंस लगाने होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो है मैं थोड़ा से कैसे सॉल्व करने हैं ये मैं उस पर डाल दूंगा इंस्टा पे, या फिर अपने यूट्यूब की शॉर्ट्स पे डाल दूंगा, क्योंकि मैं अब यहाँ पे लगा नहीं सकता हूँ, मैं सिर्फ थ्योरी समझाने के लिए आपको अभी बैठा हूँ। अगर देखते हैं कुछ एक आध क्वेश्चन यहाँ पे है तो समझ लेंगे। देखिए रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी से ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ये सब मैं कवर कर चुका हूँ। अभी आज बस इतना ही कवर करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए लिखने का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस तरह से देगा CuS Cu2 + एक्वस, फिर ये जो होता है आपको मैंने बताया था बीच में जब डबल का साइन लग जाता है, ठीक है, ये किस लिए होता है, सेल नोटेशन होता है ना। और फिर Zn2+ से Z यहाँ पे बना है, तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये Cu से Cu2+ में बना है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है आपका, दोनों ही क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट किया। तो देखिए इसने लूज किया है तो Cu2+ में बना है, इसने एक्सेप्ट किया है तो ये Zn में बना है। तो इसने अगर लूज किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसने एक्सेप्ट किया है Zn वाले ने, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, इसका आपको पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा, फिर अभी पीछे नर्स इक्वेशन पढ़ा हमने, ऊपर क्या था, m रहता है कंसंट्रेशन, देन m+ होता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, इस तरह से इसको लिखा जाता है, थोड़ा सा इसमें अलग लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है कि अगर इस तरह से आपका आता है क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप जब लिखोगे फॉर्मूला तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, Zn2+ Cu2+, इस तरह से आप लिख सकते हो। और अगर एट 25 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हो तो वहाँ पे आपका यही वैल्यू जो होती है पलट करके 0.059/2 हो जाती है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, इसके क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, ठीक है, ऑलरेडी वैसे मैंने डाल के रखे हुए हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। व्यूज़ ठीक ठाक आते हैं, बट मैं चाहूँगा कि आप मुझे बस कमेंट, जैसे बच्चे ने कमेंट किया था सर थोड़ा सा और इसको अच्छा करिए, मतलब कि मज़ा नहीं आता देख करके, है ना। तो मैंने इसीलिए आज थोड़ा सा PPT चेंज कर दी है ना। तो आप जो भी चीज़ें होंगी मैं उस पर कोशिश करूँगा कि जल्दी ही उन चीज़ों पर सुधार करूँ, है ना। बट अगर आपको समझ में आ रही चीज़ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस शेयर ज़रूर करिए, ठीक है, अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट में, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।